हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स गाइड। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लीड बैंक स्कीम। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो सभी देखते हैं बट मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीड बैंक स्कीम। तो लीड बैंक स्कीम क्या है? द लीड बैंक स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय Reserve Bank of India in December 1969 to adopt an area approach to bridge the rural-urban divide in banking and to foster financial inclusion following the nationalization of banks. तो लीड बैंक स्कीम को 1969 दिसंबर 1969 में रिजर्व बैंक इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। इसका मेन मकसद क्या है? टू अडॉप्ट एन एरिया अप्रोच। तो एरिया अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड इन बैंकिंग एंड फोस्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे हमारे, उनका मेन मोटो क्या था? बस प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर वो अपने ब्रांचेस को रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ पे क्या है, उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो इस वजह से क्या है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो अपने ब्रांचेस को रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करने से कतराते थे। तो जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते थे तो वहाँ तक बैंकिंग की सर्विसेज को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, जो लोकल मनी लेंडर्स थे उनसे पैसा लेते थे। तो मनी लेंडर्स उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इस तरह से वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए इस लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। The context why it was introduced in the late 1960s, despite the existence of commercial banks, rural and semi-urban areas lacked proper banking facilities. तो वही मैंने आपको बताया, कमर्शियल बैंक्स के होते हुए भी जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे बैंकिंग की जो सहूलियत थी वो पहुँचा ही नहीं जा सकती थी। एंड अर्बन सेंट्रिक, सो बैंकिंग वाज लार्जली कन्फर्म टू मेट्रोपॉलिटन एंड लार्ज टाउन्स। सो पब्लिक सेक्टर बैंक जो थे वो बस प्रॉफिट ओरिएंटेड थे। तो वो क्या है, बस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और लार्ज टाउन्स में अपने ब्रांचेस को स्टैब्लिश करते थे। एंड रूरल नेगलेक्ट, मतलब ओनली अबाउट 1% ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वाज गोइंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जितना भी बैंक क्रेडिट था उससे बस 1%, मतलब बिल्कुल ना के बराबर था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जाता था। एंड इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, रूरल एरियाज डिपेंडेड हेवीली ऑन लोकल मनी लेंडर्स लीडिंग टू हाई इंटरेस्ट रेट्स ट्रैप्स। तो वही मैंने आपको बताया, जो भी रूरल एरियाज़ में जो लोग थे वो वहाँ के जो लोकल मनी लेंडर्स थे जो ज़्यादा ब्याज पे पैसा देते थे तो उन पे डिपेंड रहते थे, जिससे क्या होता था, उनके खेत वगैरह को उन्हें गिरवी रखना पड़ता था। तो कुछ लोग क्या करते थे, अपने घरों को खेतों को गिरवी रख के लोन रीपे नहीं होने की वजह से कोई सुसाइड कर लेता था। तो ऐसे केसेस हो जाते थे। द रिकमेंडेशन, गार्गिल स्टडी ग्रुप 1969। सो इस लीड बैंक स्कीम को बनाने के लिए रिकमेंडेशन किसने दिया था? गार्गिल स्टडी ग्रुप ने। कब? 1969। द नेशनल क्रेडिट काउंसिल 1967 सेटअप ए स्टडी ग्रुप ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल framework for the implementation of social objectives chaired by प्रोफेसर D.R. गाडगिल। तो इस सिचुएशन को देखते हुए 1967 में एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने क्या किया, एक स्टडी ग्रुप तैयार किया, जिसको चेयर कौन कर रहे थे? प्रोफेसर D.R. गाडगिल। तो इसीलिए इसको गाडगिल कमेटी का नाम भी दिया गया। सो द एरिया अप्रोच, द गाडगिल कमेटी रिपोर्टिंग इन अक्टूबर 1969 recommended adopting an area approach to bridge the gap between financial services and rural areas. सो ये कमेटी ने क्या किया, 1969 में एक रिपोर्ट तैयार की। ये सभी सिचुएशंस को स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने क्या बता दिया, एरिया अप्रोच को अडॉप्ट करने का रिकमेंड किया। तो एरिया अप्रोच क्या है हम आगे देखेंगे।
So it suggested that each bank should adopt a specific areas or districts to develop adequate banking infrastructure. तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि हर एक बैंक को एक एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो उस बैंक में बैंकिंग की सर्विसेज को फराहम करेगा और वहाँ के एरिया को डेवलप करने की जिम्मेदारी लेगा. The next, the structure. Nariman Committee 1969. Following the Gadgil report, the RBI appointed a committee of bankers on branch expansion program of public sector banks chaired by Shri F.K.F. Nariman. So, गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आरबीआई ने क्या किया, एक कमेटी ऑफ बैंकर्स, तो एक बैंकर्स की कमेटी को अपॉइंट किया. सो जो वहाँ के जो रूरल एरियाज़ हैं उन तक सर्विसेज को पहुँचाने के लिए, ब्रांचेस को एक्सपेंशन करने के लिए. जो इस कमेटी को चेयर कौन कर रहे थे, श्री F.K.F. नारीमन. तो इसका नारीमन कमेटी का नाम इस तरह से पड़ गया. सो लीड बैंक डेसिग्नेशन. द नारीमन कमेटी रिपोर्टिंग इन 1969 endorsed the area approach and recommended that specific banks be assigned as lead banks in each district. So नारीमन कमेटी ने क्या किया, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे अपना और थोड़ा आइडियाज़ लगा के बोल दिया कि ऐसा सभी तरह ब्रांचेस को ऐसा एक्सपांड करने से अच्छा है कि एक एरिया देंगे एक बैंक को, मतलब वो एक लीड बैंक होगा इस एरिया का, तो उस बैंक को एक एरिया देंगे या फिर एक डिस्ट्रिक्ट देंगे, तो वो क्या करेगा, उस एरिया का डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेगा. The committee suggested that a bank with a strong presence in a particular district should lead the development efforts acting as a consortium leader. सो ऐसा बैंक जो उस एरिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता हो, सो ऐसे बैंक को उस एरिया का लीड बैंक बना देंगे, तो बैंक उस एरिया के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेगा. Implementation by RBI in the year late 1969. Based on these reports, the Reserve Bank of India formally introduced the lead bank scheme in December 1969. So इन सभी के रिकमेंडेशंस को, रिपोर्ट्स को, सभी के आइडियाज़ को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, लेट 1969 में, दिसंबर 1969 में क्या किया, लीड बैंक स्कीम को अडॉप्ट किया. सो डिस्ट्रिक्ट्स एज यूनिट. ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एक्सेप्ट metropolitan cities initially were allotted among public sector banks and some private sector banks to take the lead in developing banking, extending credit and enhancing financial inclusion in that specific district. So initially RBI ने क्या किया, सभी डिस्ट्रिक्ट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के सभी को एक सब पब्लिक सेक्टर बैंक और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बड़े बड़े बैंक थे, तो उनको एक एक एरिया की जिम्मेदारी दी कि वो उस एरिया के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएंगे. व्हाट आर द की टेक अवेज फॉर इंटरव्यू. सो इंटरव्यू के लिए आपको क्या रखना है, बस कोर आइडिया. तो लीड बैंक स्कीम को अडॉप्ट करने का कोर आइडिया क्या था, एरिया अप्रोच. तो जिसमें क्या होगा, एक बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी एक डिस्ट्रिक्ट चाहे पर्टिकुलर एरिया की, तो बैंक उस एरिया के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएगा. तो इसको इम्प्लीमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रूरल एरिया. सो ऑब्जेक्ट क्या था, क्रेडिट फ्लो को पहुंचाना उन एरियाज तक, एंड एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और रूरल एरियाज हैं वहाँ तक बैंकिंग की सर्विस को पहुँचाना और उसके डेवलपमेंट के बारे में ख्याल करना है. कमेटीज़ कौन कौन सी हैं, गाडगिल स्टडी ग्रुप जिसने इस लीड बैंक स्कीम को अडॉप्ट करने को रिकमेंड किया, क्या, एरिया अप्रोच का, एंड नारीमन कमेटी ने क्या किया, इसको फाइनलाइज किया इन द ईयर 1969. आफ्टर पोस्ट नेशनलाइजेशन आरबीआई ने इस स्कीम को